हरियाणा की पूर्व मंत्री गीता बुक्कल पर आ बैल मुझे मार की कहावत पूरी तरह से लागू हो गई है। यह भी कह सकते हैं कि गीता बुक्कल खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिर गई हैं, फंस गई हैं और उनके सियासी करियर पर खतरा मंडरा गया है। गीता बुक्कल ने सदन में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कैथल के स्कूल में बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले प्रिंसिपल का मुद्दा उठाना आत्मघाती साबित हुआ है। गीता बुक्कल ने यह सोचा था कि इस मामले में वो सरकार की घेराबंदी करेंगे और इसके बलबूते पर वो चर्चा में आएंगी और उनका सियासी कद बढ़ेगा। लेकिन इस मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूरी की पूरी कहानी पलट दी और इस मामले में खुद गीता बुक्कल को फंसा दिया। गीता बुक्कल के लिए इस मामले में सिटिंग जज की जांच बेहद भारी पड़ सकती है और उनकी सियासत के लिए ये जांच एक भयंकर सिरदर्दी साबित हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में जबरदस्त बहस हुई, जहां इस मामले में सिटिंग जज से जांच करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सारे नियम कायदों की जानकारी दी। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से इस मामले को सदन के ही निपटाने के लिए भरसक प्रयास हुए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गीता बुक्कल के साथ में खड़े भी हुए, उन्होंने गीता बुक्कल की पूरी पैरवी भी की। उन्होंने कहा कि इस मामले को बाहर नहीं जाना चाहिए और सदन के अंदर निपटाना चाहिए और इस मामले में दुष्यंत चौटाला को अपनी बात वापस लेनी चाहिए। नारनौल के विधायक रामकुमार गौतम ने भी इस मामले में गीता बुक्कल की पैरवी की और कहा कि इस मामले में विधायकों की चोटी को जज के हाथ में नहीं देना चाहिए, यानी इस मामले को सदन के अंदर निपटा देना चाहिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष लगातार इस बात पर अड़े रहे कि सदन ने इस मामले में सिटिंग जज से जांच करवाने की प्रक्रिया को हामी भरी है, मंजूरी दी है, इसलिए वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अगर इस मामले में नई कार्रवाई करनी है तो पहले विधानसभा के अंदर इस बारे में सदन प्रस्ताव पास करेगा, तभी अगली कार्रवाई होगी। गीता बुक्कल लगातार 20 मिनट तक इस मामले को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बहस करती रही, उनसे अनुग्रह भी करती रही और इस मामले में जहां अपने को पाक साफ बताती रही, वहीं दुष्यंत चौटाला अपने स्टैंड पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि जांच में साबित हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। आप खुद ही सुनिए कि 20 मिनट तक गीता बुक्कल किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ इस मामले में सिटिंग जज से जांच न करवाने के बजाय इस मामले में सदन के अंदर ही कार्रवाई करवाने के लिए लगातार बहस करती रही। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस बारे में धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात नहीं है। धमकाने लग जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया। नहीं अब जो कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय, सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे देखिए मैं धमका नहीं रहा, सर, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर। मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। मैं बोल लूं और मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरे भी मैं किसी अध्यक्ष को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अध्यक्ष लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी आप मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी स्पीकर को कम बोलना चाहिए, मैं बोल रही हूँ। मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना उसको, कि जो फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए सर। उनका आएगा, वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंस करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंस नहीं करवाया। वो क्यों नहीं एक्सपेंस करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। सर डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष महोदय मेरी तो सुन लो। अध्यक्ष जी सुन लो आप। हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए ऐसा, अध्यक्ष जी काइंडली सुन लें आप, काइंडली सुन लें सर। सर प्लीज सुन लें। मैंने जो 0 में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी ने खड़े होके ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था और 2011 से आज मुकर गए 2012 और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था। मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं
वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही एमपी हैं, उनके घर के नजदीक का स्कूल है, इससे क्या लेना देना। मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस द ओनली थिंग इज कि जैसे आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं, आपने उनकी सुन ली। सर उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें, और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता बुक्कल जी के रेजिडेंट नहीं गए। तो ये आपको, आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपके टेबल पर पहुंचा दिया। गीता जी मैंने पहले कहा नहीं सर, जो फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर, मेरी आप तो सुने, ऑफिसर जो भी इंक्वायरी सिटिंग जज होगा उसके पास रखिए, उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट। जो भी अध्यक्ष महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है, मैं सर सच बोल रही हूँ। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने झूठ क्यों बोला। अब बार बार फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं फिर आ जाते हैं कि जब एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने तय कर दी, फिर उससे हम भागते क्या, उससे क्यों दूर जा रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना। नहीं उसके वो तो तैयार है, आप उनसे पूछे वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार है। अगर वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार ना होते तो बोलते। सर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट। व्हाई द लेजिस्लेचर इज गिविंग, अभी कहा ना, दिस इज द डिसीजन ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट माय डिसीजन। इफ हाउस टेक्स एनी अदर डिसीजन, अगर हाउस कोई दूसरा डिसीजन लेता है तो उसको फॉलो करो। ऑनरेबल स्पीकर, अगर हाउस कोई दूसरा, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन इज आल्सो ए हाउस। We are also every member of the house is respected member of the house. सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे taken by the house will be followed. मेरी जो बात है सर आप उनसे पूछ लें। 2005 में वो सरकारी टीचर मैं नहीं पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये इंक्वायरी ऑफिसर पूछेगा जो भी। हाँ सर आप कमाल कर रहे हैं सर, आप इंक्वायरी करवा लें। हाँ जी। लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ है या सच है ये पता लग जाएगा। मैंने विद सिग्नेचर सर, मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी। आप डिप्टी और स्पीकर सर, मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी। मैं जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं ये आप तो कमाल कर रहे हैं। जो आपने फैक्ट्स रखे हैं वो मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास भेज दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। अध्यक्ष महोदय, आपने सुन लिया होगा कि गीता बुक्कल किस तरह से पूरी शिद्दत के साथ ज्ञानचंद गुप्ता से बार बार इस बात की रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस मामले में वो सही हैं और दुष्यंत चौटाला गलत हैं, और इसलिए इस मामले की जांच सिटिंग जज से ना करवाई जाए, बल्कि वो खुद सारे कागज देख लें। उन्होंने सारे कागज सीएम खट्टर साहब को दे दिए हैं और अध्यक्ष के पास भी भेज दिए हैं। इसलिए वो इस बात के लिए कह रही थी कि इस मामले में वही फैसला करें और इस मामले में झूठा होने के चलते दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें अपने आरोप वापस लेने के लिए कहें। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भी ये कह दिया कि वो सिर्फ 2011 की बजाय 2012 के ही इस मामले में चेंज चाहते हैं। बाकी गीता बुक्कल के आवास पर 2012 में हुई बैठक को लेकर वो पूरी तरह से स्टैंड पर कायम है। वो 2005 में इस प्रिंसिपल के खिलाफ एक निजी स्कूल में हुई शिकायत के बारे में भी स्टैंड पर कायम है और इस सारे मामले की जांच पड़ताल सिटिंग जज से होनी चाहिए। इसमें जो भी कसूरवार होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गीता बुक्कल जिस तरह से डिफेंसिव होकर साफ तौर पर सदन के अंदर ही फैसला करवाने की गुहार लगा रही हैं, उससे जाहिर हो जाता है कहीं न कहीं दाल में काला है। और इस मामले में गीता बुक्कल को एहसास हो गया है कि वो फंस सकती हैं, क्योंकि सिटिंग जज की जांच के अंदर जो सही रिपोर्ट होगी वही सामने आएगी। फैक्ट पर बात होगी, तारीखों पर बात होगी, साल पर बात होगी, मीटिंगों पर बात होगी। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने इस मामले में 2011 की बजाय 2012 का समय बताकर बता दिया है कि शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी की उपस्थिति में ये बैठक हुई थी, ये पंचायत हुई थी और राजीनामा कराने का काम गीता बुक्कल ने किया था। तो इसके चलते ही गीता बुक्कल मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं और उनके लिए बड़ी सिरदर्दी इस मामले में पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर सिटिंग जज की जांच के अंदर ये साबित हो गया कि 2012 में गीता बुक्कल के झज्जर के घर पर ही इस प्रिंसिपल के खिलाफ हुई शिकायत को लेकर पंचायत हुई थी और उनकी अगुवाई में ही ये मामला सेटल किया गया था, रजामंदी हुई थी, तो उस कंडीशन के अंदर गीता बुक्कल फंस जाएंगी और उनका सियासी कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि उन हालात में गीता बुक्कल
ये साबित करने में नाकाम रहेंगी कि उन्होंने मामला संवेदनशील होने का, मामला लड़कियों के साथ छेड़खानी होने का बावजूद उन्होंने पंचायत क्यों कराई, उन्होंने इसमें बीच में राजीनामा क्यों कराया, और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, उनकी टिकट काटनी पड़ेगी। और यही वजह है कि इस मामले में सिटिंग जज की जांच होने के बाद, गीता भोकल के फंसने के बाद उनकी सियासत का खात्मा हो सकता है। इसलिए गीता भोकल ने आज इस मामले में सदन के अंदर ही जांच कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का सहारा भी लिया, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष को पता चल गया है कि गीता भोकल इस मामले में फंस रही हैं। सत्ता पक्ष के पास इस मामले पूरे सबूत भी हैं, और यही वजह है कि गीता भोकल के लिए ये मामला उठाना आत्मघाती साबित हुआ है। वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई हैं, जिसके चलते उनकी सियासत पर एकदम ही खतरा मंडराने के आसार पैदा हो गए हैं। प्रिंसिपल मामले में गीता भोकल के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। प्रिंसिपल मामले के अंदर सिटिंग जज की जांच को लेकर भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इस मामले के अंदर दुष्यंत चौटाला और गीता भोकल के दावों की असलियत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।